नमस्कार सभी दर्शकों को। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं झांसी के वरिष्ठ साहित्यकार, कवि, जिन्होंने अपनी चौपड़िया से और अपनी बुंदेली कविताओं से दर्शकों को बहुत लुभाया है। हमारे बीच में सशक्त हस्ताक्षर बुंदेली के जाने माने कवि श्री प्रताप नारायण द्विवेदी। नमस्कार। नमस्कार भैया। शरद जी, आपने इस अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में सशक्त हस्ताक्षर बुंदेली के जाने माने कवि, वरिष्ठ साहित्यकार श्री प्रताप नारायण द्विवेदी हैं। संक्षिप्त इनका साक्षात्कार जो लेने का मुझे मौका मिला है, तो आइए शुरू करते हैं साक्षात्कार। तो द्विवेदी, आप मूलतः मगरपुर जिला झांसी के रहने वाले हैं। जी जी। और आप, हमने सुना है कि आपका जो आपका कर्म क्षेत्र रहा है, शिक्षा के क्षेत्र से आप आए हैं और झांसी के राजकीय इंटर कॉलेज में आप शिक्षक रहे, अध्यापन का कार्य किया। आपके पढ़ाए हुए काफी सारे, ढेर सारे विद्यार्थी जो अच्छे अच्छे पदों पर पदस्थ हैं, तो उनके लिए भी आपने काफी काम अपनी लगन से किया। और अपना सेवानिवृत्त होने के बाद आपने लेखनी के क्षेत्र में लेखनी तो आप शुरू से ही करते रहे, लेकिन लेखनी के क्षेत्र में जो आपने मुकाम हासिल करा है, झांसी के विरले कवि हुए हैं। सुना है कि आपको मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी मिला है। तो आपसे जो साक्षात्कार लेंगे उसमें एक एक करके आपसे सारी चीजों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो कहाँ से आपका झांसी में ये शुरू हुआ? मैं झांसी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने गांव से सन 1970-69 में आ गया था। और फिर यहाँ 71 में मैंने इंटर किया, फिर ट्रेनिंग किया, डिग्री कॉलेज में पढ़ा। इसके बाद फिर मेरा जब अपॉइंटमेंट हुआ तो चरखारी रहा, राजकीय इंटर कॉलेज चरखारी में। इसके बाद फिर झांसी सन 82 में मैं आ गया। तब से 2012 तक मैं यही झांसी में शिक्षा का कार्य करता रहा और बच्चों के लिए ही पहले लिखता था, कुछ बच्चों को कार्यक्रमों के लिए तैयार कराता रहता था। तो तब से मेरी लगन लगी और चूंकि हिंदी का अध्यापक रहा तो सभी साहित्यकारों को मैंने पढ़ा, तो उससे भी मुझको प्रेरणा मिली। और मैं फिर इसमें कविता के क्षेत्र में मैं अपने को मैंने रिटायर्ड होने के बाद, अवकाश प्राप्त होने के बाद मैंने इस विधा को अपनाया। तब से मैं इस कार्य को कर रहा हूँ। अच्छा, तो श्री प्रताप नारायण द्विवेदी से हम जानना चाहेंगे कि बुंदेली के आप सशक्त हस्ताक्षर हैं। आपकी लिखी हुई बुंदेली की गारी, चौकड़ियाँ, गीत और बुंदेली में आपने गजलों पर भी काफी कार्य किया है। तो आपका बुंदेली के क्षेत्र में झुकाव कब से चालू हुआ? बुंदेली का, चूंकि हमारी माँ बहुत ही देहात की थी और इतनी अच्छी बुंदेली थी उनकी कि मैं आज भी, माँ मेरी स्वर्ग पधार गई हैं, सुधार गई, लेकिन मैं उनकी आज भी उनकी जो कही हुई बातें हैं और जो कहती थी वो, उस भाषा को मैं आज भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ। लेकिन माँ के शब्द, एक एक शब्द बुंदेली के रचे हुए बना करके वो कहती थी, बोलती थी और बड़ी सरल भाषा में। तो मैं उन्हीं से प्रेरणा पा करके मैंने बुंदेली को लिखना शुरू किया। अच्छा, कवि जो है वास्तव में ये कहा जाए तो कभी कोई बनाया नहीं जा सकता है, वो निश्चित रूप से ईश्वरीय वरदान है। जैसे आज हमने आपको कॉल किया और मिलने की बात की, तो एकदम मुझे एक प्रेरणा हुई और प्रेरणा होने के बाद मैंने एक चौकड़िया तुरंत उसी समय लिखी। क्योंकि यहाँ 10 दिनों से हम परेशान हैं, पानी भी बरस रहा है और सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो उस पर एकदम से विचार आया और मैंने एक चौकड़िया लिखी, उसको आपको सुनाना चाहता हूँ। जी जी, अवश्य। कि नई दुलैया सूरज हो रो, नई दुलैया सूरज हो रो, बदरन में हो झांके, ओ बूढ़े घुसे घरन पल्ली में तो थर थर कांपे। वाह।
और दशक दिना से दर्शन नावे, दशक दिना से दर्शन नावे, को देरी नाना कहे प्रताप शर्म तो छोड़ो, एक दूजे खोता के नई दुलैया सूरज हो रो, बदरन में हो झांके, बूढ़े घुसे घरन पल्ली में तो थर थर कांपे। बहुत बहुत खूब आपने ये जो रचना अभी थोड़ी देर, मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले ही आपने इसका सृजन किया जी। और बहुत अच्छी आपकी ये रचना लगी और उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छे पसंद आएगी ये। हम जानना चाहते हैं आपसे दुबे जी कि आपको एक हमने सुना है आपने पुस्तक लिखी है फगवारे, और झांसी के आसपास बुंदेलखंड के क्षेत्रों में यह पुस्तक आपकी काफी लोकप्रिय हो रही है। लोगों को बहुत इसमें आपने काफी गीत, गजल, चौकड़ियां, अद्भुत संगम आपने किया है और आपकी इस पुस्तक को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मिला है। तो इसके बारे में आप से जानना चाहेंगे, ये पुस्तक का सर्जन कब हुआ, कैसे आपको सम्मान मिला, ये सब थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए आप। हमको एक ईश्वर की प्रेरणा, मैंने बताया कि उससे लिखने का मेरा क्रम चलता रहा और मैंने सोचा कि ये आजकल मोबाइल का ज़माना है, तो मैंने इस मोबाइल पर छोटी छोटी चौकड़ियाँ, गीत डालना शुरू किए और हमें आप सब श्रोताओं का बड़ा स्नेह मिला। सब लोगों ने उस पर लाइक किया, कुछ कमेंट भी लिखे, तो मुझको बहुत बड़े पसंद आए। तो मैंने कहा क्यों ना इसको लिखते हुए चले जाएं और अपनी कॉपी में, डायरी में उतारते जाएं। तो मैं अपनी डायरी में भी उतारता गया और लिखता गया। तो इस तरह से एक संकलन जब काफ़ी हो गया तो हमारे साथियों ने, सभी ने हमको प्रेरणा दी कि भाई इसकी आप पुस्तक निकाल दो तो अच्छा रहेगा। तो मैंने पुस्तक बनाई और पुस्तक उसको बना करके तैयार की और फिर मैंने यहाँ प्रेस पे यहाँ पर डाली और पुस्तक हाथ में आ गई। एक दिन राजेश तिवारी बोले कि भाई साहब इसको आप उत्तर प्रदेश संस्थान में किताबें मांगी हैं, आप भेज दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अपनी एक किताबें वहाँ भेज दी उत्तर प्रदेश संस्थान में। तो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हमारी पुस्तक जो है वहाँ पर के ये जो है नामित पुरस्कार, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से मतलब पुरस्कृत की गई। मुझको लखनऊ बुलाया गया, सम्मानित किया गया और उन्होंने मतलब शॉल वगैरह ये सब भेंट किए। 75,000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ। तो ये सब मैं समझता हूँ सब ईश्वर की कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो ये वास्तव में जानता हूँ कि मैं ईश्वर ही से मुझे प्रदान करता है और उसी की वजह से मुझे प्राप्त हुआ। जब आपको मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिला तो निश्चित रूप से झांसी जनमानस बहुत अपने आप को गर्वित महसूस उन्होंने किया। झांसी के जनमानस ने आपको काफी शुभकामनाएं दी, सभी लोगों ने आपको हृदय से लगाया। तो आप उस समय, आपको जब हम लोग अपने आप को इतना गौरवान्वित महसूस कर रहे थे तो निश्चित रूप से आपको भी काफी गौरव, आपके लिए गौरव का विषय रहा होगा ये पुरस्कार का मिलना। तो अब आप, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि प्रताप नारायण दुबे जी इतने सरल व्यक्तित्व के धनी हैं कि इन्होंने जो अपनी चौकड़ियां लिखी हैं, इन्होंने समाज का जो बिल्कुल निम्न स्तर का तबका, काम वाली बाई होती है, सफाई कर्मचारी होते हैं, या हम देखें मजदूरों के ऊपर कितनों ने कविताएं लिखी होंगी। मजदूर है, मिस्त्री हैं, कारपेंटर हैं, बढ़ई है, इन तमाम लोगों के ऊपर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। अभी इनकी हमने एक गारी अभी बहुत लोकप्रिय हो रही है, फेसबुक पे हम देख रहे थे, इन्होंने वो लिखी है एक दोस्ती के ऊपर कुछ इन्होंने लिखा हुआ है कि, और बुंदेली में लिखा हुआ है, हम समाज को चाहेंगे, दर्शकों को चाहेंगे कि दोस्ती वाला अगर वो मैसेज अगर आप देना चाहें तो आपका बहुत मतलब दर्शक लोग चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप जो दोस्ती वाली जो आपने लिखा है दोस्ती के ऊपर कुछ, वो आप जरूर सुनाइए। करियो काऊ की नासी, करियो काऊ की नासी, मिटे दोस्ती सांसी, हाँ हाँ मिटे दोस्ती सांसी, करियो
काऊ की ना हंसी। हंसी करो आँखन से गिरे हो, हंसी करो आँखन से गिरे हो। अरे चोट मनई मन आसी, करियो काऊ की ना हंसी। रे रे कसक उठे तन मन में, रे रे कसक उठे तन मन में, जैसे ठसका खांसी, करियो काऊ की ना हंसी। ओ धीरे धीरे होत बुराई, धीरे धीरे होत बुराई, और चढ़े दोस्ती फांसी, करियो काऊ की ना हंसी। बने न बात और प्रताप पहल सी, बने न बात प्रताप पहल सी, बनो न सत्यानासी, करियो काऊ की ना हंसी। मिटे दोस्ती सांसी, करियो काऊ की ना हंसी। बहुत खूब, द्विवेदी ने बहुत अच्छी कविता सुनाई जो कि बुंदेली में लिखी हुई थी। दोस्तों के लिए कहा जाए तो दोस्ती के लिए एक पैगाम है कि दोस्तों को आपस में एक दूसरे की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हमारे बीच में कितने ही लोग ऐसे हैं जो दोस्तों का मजाक उड़ाते उड़ाते और फिर एक दूसरे के दुश्मन बन गए। काफ़ी कहानियां हमने पढ़ी हैं, काफ़ी देखा भी है। तो उनको एक बहुत अच्छी उन्होंने संदेश दिया है। और द्विवेदी से हम जानना चाहेंगे कि आप अखिल भारतीय साहित्य परिषद के जिलाध्यक्ष झांसी में हैं, तो अखिल भारतीय साहित्य परिषद की जो गोष्ठी वगैरह होती हैं तो उसमें जो उनकी भूमिका रहती है, काफ़ी कवियों को, नामांकुर कवियों को भी उसमें मौका दिया जाता है। तो नए कवि जो आजकल के समय में कुछ भी लिख देते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनसे हमारा यही कहना है कि जो वर्तमान है, आपने वर्तमान संभाल लिया अगर, तो आपका भविष्य अच्छा होगा। और भूतकाल के बारे में आप लिखेंगे, उस पर कई कवि लिख चुके हैं। उससे आपका ये वर्तमान में जो शिक्षा लोगों को जाना चाहिए, वर्तमान में जो सुधार होना चाहिए, उसके लिए लिखने की हम प्रेरणा देते हैं। जैसे हमने एक गीत फगवाड़े में अपना लिखा था, और पर्यावरण की चूँकि हालत इस समय खराब है, झांसी में भी जो है इस समय स्थिति खराब चल रही है, तो वृक्ष लगाने के लिए प्रेरणा मिलना चाहिए लोगों को। तो उस पर मैंने एक आपको रचना दे रहा हूँ, देखें आप सुने। बुंदेली में एक गीत है, गाड़ी है, इसको देखना। कि पेड़ लगा लो, पेड़ लगा लो, धरती को कर लो श्रृंगार, पेड़ लगा लो, पेड़ लगा लो, धरती को कर लो श्रृंगार, पेड़ लगा लो। काट काट पेड़ पर्यावरण दो बिगाड़, जहरीली हवा पिए हो रहे बीमार, पेड़ लगा लो, पेड़ लगा लो, धरती को कर लो श्रृंगार, पेड़ लगा लो। मिट जाए जब पेड़ कैसे जिए तुम बताओ, घर हो जाए सुनो को बचे ना तुम आओ, पेड़ लगा लो, पेड़ लगा लो, धरनी को कर लो श्रृंगार, पेड़ लगा लो। तापमान धरती को बढ़े दिन रात, बारे ना निकले सब घरे घुसे रात, पेड़ लगा लो, पेड़ लगा लो, धरनी को कर लो श्रृंगार, पेड़ लगा लो। सोफा पलंग कुर्सी बन गए केवाड़, सोफा पलंग कुर्सी बन गए केवाड़, मर कर के जला रहे नर और नार, पेड़ लगा लो, पेड़ लगा लो, धरनी को कर लो
लगा लो, काटो ना पेड़ ना हुए बरसात, काटो ना पेड़ ना हुए बरसात, हाथ जोड़ विनती करें सबसे प्रताप, पेड़ लगा लो, पेड़ लगा लो, धरनी को कर लो सिंगार, पेड़ लगा लो, पेड़ लगा लो, धरनी को कर लो सिंगार, पेड़ लगा लो। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई, बहुत अच्छा मैसेज पर्यावरण के लिए, वृक्षारोपण के लिए जो आपने हमारे दर्शकों को दिया। निश्चित रूप से बहुत अच्छा संदेश है। नववर्ष के अभी कुछ ही दिन पहले आगमन हुआ है, पूरा वर्ष पड़ा हुआ है। हम लोगों को संकल्पित होना चाहिए कि कम से कम एक पेड़ अवश्य कहीं पर भी जाकर हम लगाएं, उसकी हम जब तक वो बड़ा ना हो जाए उस पर हम पानी दें, उसको बड़ा करें ताकि हमारा पर्यावरण स्वस्थ रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे। तो दुबे जी के साथ बातचीत करने का सिलसिला हम समय चूंकि कम है तो अब आपसे एक अंतिम आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, आपसे आखिरी एक सवाल पूछना चाहेंगे। कैसा लगता है झांसी में जब आप मंचों पर अपना कार्यक्रम देते हैं, अखिल भारतीय स्तर पर भी आप अपना कार्यक्रम जब देने जाते हैं तो कैसा लगता है? उस समय क्या भावना रहती है आप अपनी कविता सुनाते हैं, थोड़ा ये बताइए। भावना मन में ये आती है कि मैं खुद नहीं, मैं मतलब समझता हूँ झांसी ही बोल रहा है, झांसी की प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ मैं, और झांसी के बाहर अगर जाऊँ तो ये लगता है मेरे भारत देश की प्रतिनिधित्व हो रहा है। तो मैं अपने को महत्व नहीं देता हूँ, लेकिन हमें वास्तव में जो हमें बुंदेलखंड से मिला, जो आप जनता की द्वारा जो बातें मुझे सुनने को मिली, माँ बाप से जो मुझको सीखने को मिला, गुरुओं से जो शिक्षा मिली, उसको ही मैं बतलाता हूँ और उन्हीं को गौरव देता हूँ कि उन्हीं की पढ़ाई है, उन्हीं का कारण है कि मैं इस जगह पर पहुँचा और इस तरह से मेरा मुझको सम्मानित मिल रहा। तो मेरा झांसी का ही सम्मान है, मेरे सभी भाइयों का, मेरे गांव का सम्मान है और मेरा वास्तव में कुछ नहीं है, सब ईश्वर कृपा है। अभी देखो जैसे राम मंदिर बन रहा है तो उससे प्रभावित होकर के मैंने एक चौकड़िया अभी कल लिखी थी, तो उसको मैं सोच रहा हूँ दूँ आपको, क्योंकि नए लेखक जो हैं वो भी प्रभावित हों। भगवान राम का इस 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो ये बड़े गौरव की बात है सनातन धर्मियों के लिए। तो उस पर मैं सुनाना चाहता हूँ। जी जी आप सुनाइए। कि मंदिर बन गौराम लला को, मंदिर बन गौराम लला को, नौने रंग कला को, नौने रंग कला को, मंदिर बन गौराम लला को, सनातनी सब खुशी मनावे, सनातनी सब खुशी मनावे, होगा अंत बला को, हाँ होगा अंत बला को, मंदिर बन गौराम लला को, संग अयोध्या भाग जाग गए, संग अयोध्या भाग जाग गए, दशरथ महल किला को, मंदिर बन गौराम लला को, 22 जनवरी तिलक प्रतिष्ठा, 22 जनवरी तिलक प्रतिष्ठा, मोदी करें लला को, मंदिर बन गौराम लला को, कहें प्रताप और गर्व जिन करियो, कहें प्रताप और गर्व जिन करियो, धन पद और चला को, धन पद और चला को, मंदिर बन गौराम लला को, नौने रंग कला को, मंदिर बन गौराम लला को। बहुत अच्छे, बहुत
बहुत अच्छा आजकल वातावरण पूरा भगवान राममय है, पूरा देश राममय है। सभी लोग चाह रहे हैं कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो, उसके बाद हमें अतिशीघ्र भगवान राम के दर्शन प्राप्त हो। तो उन्होंने आपने जो लिखा है बहुत अच्छा बुंदेली में लिखा है, समाज को बहुत अच्छा एक संदेश जा रहा है। और संदेश वाहक आपकी जो कविताएं रहती हैं, संदेशप्रद रहती हैं जो, तो बहुत ही समाज में सशक्त लेखनी के माध्यम से आप समाज को अपनी कविताएं देते रहते हैं। और आज हमारे चैनल में आने का जो आपने अमूल्य समय दिया चैनल में आने का, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में आप सुन रहे थे श्री प्रताप नारायण द्विवेदी को। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए कवि, साहित्यकार या किसी आध्यात्मिक गुरु के साथ। धन्यवाद भाई शरद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपने हमें यहाँ पे आमंत्रित किया और आपका चैनल वास्तव में लोकप्रिय हो, मेरी ऐसी कामना है, क्योंकि आप जन जन के सेवा भाव से आप जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरी आशा है कि ये चैनल आपका ईश्वर करे बहुत प्रगति करे। धन्यवाद।